नमस्कार, विस्तार न्यूज पर फिर से बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज और वक्त हो गया है आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने की छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे अमित शाह, सीएम, डिप्टी सीएम समेत पुलिस विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। डिंडोरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रोजेक्ट संकल्प की हुई शुरुआत। 38 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। लोकार्पण के लिए दिए 147 करोड़ रुपए। डिंडोरी में सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना आभार कार्यक्रम में दी विकास कार्यों की सौगात। बैगा आदिवासियों के साथ मानदेय की शपथ। शाम पर थिरके सीएम, लाडली बहनों से बंधवाई राखी। अनूपपुर में लाडली बहना आभार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन की सौगात। अमरकंटक से महलों का किया जाएगा निर्माण। कोरबा में बनेगा 100 बिस्तर का अस्पताल। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना की सीएम मोहन यादव ने की निंदा। कहा सरकार को माननी चाहिए अपनी गलती, आरोपियों के खिलाफ उठाए जाने चाहिए ठोस कदम। महासमुंद विधायक द्वारा आयोजित महारुद्राभिषेक में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रोच्चार के साथ किया सीएम ने अभिषेक। भगवान शिव के नाम पर हवन कुंड में दिया आहुति। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विधानसभा समितियों का किया गठन। महिला एवं बाल कल्याण, आचरण और कृषि विकास समेत 11 समितियां हुई गठित। गठन के बाद आदेश भी किए गए जारी। शिवपुरी में सिंध नदी के तेज बहाव में फंसे लोग एसडीआरएफ की टीम ने टापू से निकाला बाहर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चरवाहे से फोन पर बातचीत की। फोन पर कहा, मैं हूं, कुछ नहीं होने दूंगा। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पहली वॉक इन अरवरी का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में पक्षियों का दीदार कर पाएंगे पर्यटक। देश विदेश से लाए जाएंगे पक्षी। पाटन एसडीओपी आशीष बछोर पर भड़के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। चरवाहों को तुरंत छोड़ने की दी धमकी। दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, संगठन में बदलाव हाईकमान का विषय, हमें मानना होता है हाईकमान का फैसला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में होंगे 3 चरणों में चुनाव। जम्मू कश्मीर में 87 लाख मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। सभी दलों के प्रत्याशियों की सुरक्षा रहेगी पहली प्राथमिकता। घर से 2 किलोमीटर दूर बनेंगे पोलिंग स्टेशन। फेक न्यूज पर तुरंत होगी कार्रवाई। 17 अगस्त को दिल्ली में जेपी नड्डा लेंगे बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक। देश भर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री होंगे शामिल। बैठक में आगामी रणनीति तैयार करेगी बीजेपी। दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बैठक को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव। कहा, 17 अगस्त को बैठक में प्रांत अध्यक्ष, बीजेपी प्रभारी, संगठन महामंत्री होंगे शामिल। बैठक में कई विषयों पर होगी चर्चा। जशपुर के बगिया गांव में सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने निकाली कांवड़ यात्रा। कलश लेकर हजारों शिव भक्तों के साथ की पैदल यात्रा। महादेव को जलाभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना। उज्जैन में कांग्रेस ने कोलकाता रेपकांड के विरोध में निकाली पैदल मार्च। आम सभा के दौरान कानून व्यवस्था पर छिड़े सवाल। सीएम पर खनिज माफियाओं को बढ़ावा देने के लगे आरोप। रायपुर के सभी जिलों में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बरसते पानी में भी जारी है कांग्रेस का सत्याग्रह। प्रदेश सरकार में जल्द बनाने का कर रही है गौ अभ्यारण्य। कांग्रेस के प्रदेश को मुख्यमंत्री ने बताया नाटक। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पहुंचे महंत चरणदास। सीबीआई जांच मामले में खुलकर बात की। महंत बोले, राजेंद्र के घर से सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। पीएससी घोटाले में सरकार करा रही जांच। बिलासपुर के रेड डायमंड होटल में लगा स्वास्थ्य शिविर। 500 लोगों की हुई जांच। 100 लोगों ने किया रक्तदान। डिप्टी सीएम अरुण साव रहे मौजूद। ग्वालियर में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक को लेकर बोले सांसद भारत सिंह कुशवाहा। कहा, बैठक में हवाई यातायात कनेक्टिविटी की रणनीति पर चर्चा हुई। हवाई सेवा को विस्तार देने को लेकर मंथन हुआ। देवास में कोलकाता रेपकांड के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। विधायक गायत्री राजे पवार भी मौन रैली में हुई शामिल। घटना को बताया निंदनीय।
रायपुर उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का आया बयान। बैज बोले, कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम कर रही है, विनिंग कैंडिडेट को उतारेंगे चुनाव मैदान में। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस है तैयार। उज्जैन में कांग्रेस का हल्ला बोल आंदोलन हुआ शुरू। प्रदर्शन में शामिल होने से पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। जीतू पटवारी समेत पूर्व मंत्री भी रहे मौजूद। कई मुद्दों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। एमसीबी के चिरमिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भवन के छत से टपक रहा पानी। भवन की दरारों ने खोली गुणवत्ता निर्माण की पोल। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीजीएमएससी के ठेकेदारों से वसूली की बात कही। इंदौर में लाडली बहनों के लिए आयोजित किया गया सम्मान समारोह कार्यक्रम। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम में शामिल हुए। लाडली बहनों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मंत्री ने लाडली बहनों से राखी भी बंधवाई। भोपाल में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल की घटना पर दिया बयान। सबूतों को नष्ट करके मानवता को किया बंगाल सरकार तमाशा कर रही है। मुखिया महिला कर रही है बलात्कारी को बचाने का काम। रायपुर में बीजेपी के सदस्यता अभियान के लिए बनाई गई समिति। अनुराग सिंह देव बनाए गए हैं समिति के संयोजक। रूप कुमारी चौधरी, श्रीनिवास राव, नवीन मार्कंडेय बनाए गए हैं सदस्य। छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले में आरोपी मनीष उपाध्याय गिरफ्तार। एसीबी ने 4 राज्यों में 24 स्थानों पर की छापेमार कार्रवाई। 19 स्पेशल टीम ने अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी किए जब्त। कोयला घोटाला मामले में नवनीत तिवारी के घर एसीबी ने दिए दबिश। घर से लटका मिला ताला, ताले को किया गया सील। घर के बाहर चिपकाया गया नोटिस। छत्तीसगढ़ में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। निलंबित आईएएस के 17 ठिकानों पर मारा छापा। ईओडब्ल्यू और एसीबी की 15 से अधिक टीम कार्रवाई में शामिल। मामले में एफआईआर दर्ज करके ईओडब्ल्यू कर रही है जांच। कोरबा में ठेकेदार एमएस पटेल के घर पर एसीबी की टीम ने मारा छापा। सौम्या चौरसिया से जुड़े मामले पर हो रही है जांच। दस्तावेज की जांच में जुटी एसीबी की टीम। गरियाबंद में ईओडब्ल्यू एसीबी ने पांडुका में दी है दबिश। आईएएस रानू साहू के मायके में पहुंची टीम। घर के अंदर हो रही है दस्तावेजों की जांच। रायपुर एम्स के ओपीडी किए गए बंद। अस्पताल परिसर के अंदर प्रदर्शन करने के बाद भारी बारिश के बीच पैदल मार्च निकालकर जताया अपना विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की रखी मांग। भोपाल में डॉक्टरों के हड़ताल का मामला कोर्ट पहुंचा। हड़ताल के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका। हड़ताल को याचिका ने बताया गया गलत। कोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश से कोलकाता की घटना का नहीं है कोई संबंध। छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में हुई घटना का कर रहे विरोध। मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने की रखी है मांग। इंदौर में बड़ा महिला डॉक्टर रेप एंड मर्डर का विरोध प्रदर्शन। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के साथ आए सीनियर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स आरोपियों को गिरफ्तार करने की उठाई है मांग। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम डीन को सौंपा अपना ज्ञापन। रायसेन जिले के नए एसपी बने आईपीएस पंकज कुमार पांडे। इंदौर शहर में डीसीपी के पद पर थे कार्यरत। चार्ज लेते ही कहा जिले में महिला अपराध कार्रवाई के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुरैना में 1.5 साल पहले बनी अटल प्रतिमा का नहीं हुआ अनावरण। अटल प्रतिमा को लेकर ब्राह्मण समाज ने दिखाया आक्रोश। कपड़े से ढका है। 70 लाख की लागत से बना अटल स्मारक। सीएम के हाथों प्रतिमा का अनावरण कराने के लिए महापौर से मांगा समय। कवर्धा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने निकाली आक्रोश रैली। भारत से बांग्लादेश के घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रैली निकालकर किया बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुरैना में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। वजनदार वस्तु से किया गया सिर पर प्रहार। जमीनी विवाद के कारण हत्या का लगाया गया अनुमान। परिजन ने लगाया देवर पर हत्या का आरोप। बीजापुर के भैरमगढ़ थाने में गोली लगने से हुई सिपाही की मौत। राइफल की सफाई कर रहा था जवान। आरोपी ड्यूटी के लिए इशू की गई थी राइफल। चित्रकूट के बिरसिंहपुर में व्यक्ति की बेरहमी से हुई हत्या। लाश को सड़क के किनारे फेंककर आरोपी हुए फरार। शक के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में घर की छत से गिरकर युवती की हुई मौत। चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही महिला खाने के बाद छत पर घूमने के लिए अचानक पहुंची थी और छत से नीचे गिर गई। पिता के मुताबिक लड़की का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था।
अयोध्या के बलरामपुर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ हमीरपुर में हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 16 श्रद्धालु घायल। 6 व्यक्तियों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पहुंचे हमीरपुर। जशपुर में खेत में धान रोपाई कर रहे महिलाओं के ऊपर गिरी बिजली। गाज की चपेट में आकर 2 की हुई मौत, 5 महिलाएं हुई है घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदौर में तिरंगा झंडा लगाते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया 10 साल का बच्चा। नानी के घर घूमने आया था जज का बेटा, गंभीर हालत में बच्चे को कराया गया निजी अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने विद्युत विभाग के 2 कर्मचारियों पर दर्ज किया मामला। धार के बदनावर में हुई बस और ट्रैक्टर की टक्कर। हादसे में 20 से अधिक लोग हुए घायल। इलाज के लिए सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। खड़ागढ़ में सड़क निर्माण की मांग को लेकर हंगामा। नगरवासियों ने 2.5 घंटे तक किया चक्का जाम। एसडीएम के आश्वासन के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। बालौद में घूमने आए युवक पर चाकूबाजी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को भेजा बाल सुधार गृह। अन्य 2 आरोपियों का निकाला गया जुलूस। सीधी में 2 स्कूली छात्रा ने इश्क में हुई खुदकुशी की कोशिश। बेहोश होने पर परिजनों ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। निवाड़ी के कोलकाता रेप कांड मामले में महिला मोर्चा का आंदोलन। महिलाओं ने काली पट्टी बांधकर निकाला कैंडल मार्च। प्रदर्शन में विधायक अनिल जैन भी हुए शामिल। बिलासपुर कलेक्टर ने ली बिहान योजना की समीक्षा बैठक। दीदियों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को बांधा रक्षा सूत्र। कलेक्टर को भेंट किया बांस की तीलियों से बना चित्र। केशकाल में जर्जर सड़क से नाराज लोगों ने 18 अगस्त को चक्का जाम करने का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चक्का जाम का पोस्ट। एसडीएम ने नागरिकों के साथ बैठक कर एसडीओ को लगाई फटकार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मनेंद्रगढ़ में सर्व हिंदू समाज ने निकाला मशाल जुलूस। इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का जताया पुतला। ग्वालियर में पिता ने गला दबाकर की बेटी की हत्या। कत्ल करने के बाद थाने में किया सरेंडर। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था आरोपी। कांकेर में दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हुआ घायल। खोजबीन के बाद साथियों ने लहतर पुलिस को दी है खबर। पुलिस कर रही है स्वास्थ्य कर्मचारी की तलाश। इंदौर के शारदा कन्या स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतरवा कर की गई चेकिंग। कलेक्टर की जांच कमेटी में टीचर पाई गई दोषी। टीचर के खिलाफ मल्हारगंज थाने में केस हुआ दर्ज। केशकाल में बांग्लादेशी हिंसा के खिलाफ सर्व हिंदू समाज ने निकाली रैली। पुतला दहन कर जताया विरोध। भारत सरकार से की बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की अपील। बिलासपुर में सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने तोड़े अवैध मकान। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल रहा मौजूद। श्योपुर में स्कूल की छत से गिरा मलबा। बाल बाल बच्चे स्कूल में पढ़ रहे बच्चे। कई बार शिकायत के बावजूद नहीं कराई गई है मरम्मत। बिलासपुर में 6 साल बाद भी नहीं मिला है स्थायी पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट बनवाने लोगों को जाना पड़ता है रायपुर। लंबे वक्त से पासपोर्ट ऑफिस की लोग कर रहे मांग। पेंड्रा में चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष ने जिला अस्पताल में मरीजों को बांटे फल। मरीजों से मिलकर जाना उनका हालचाल। जनहित और समाज सेवा की कई बात। जबलपुर में बृजबिहारी सरकार ने अपने शिष्यों के साथ हाईवे पर गौवंश को पहनाए रेडियम बेल्ट। शासन को रेडियम बेल्ट गौवंश को पहनाने की सलाह दी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की भी बात कही। जांजगीर चांपा में महिलाओं ने चावल और धान से बनाई राखियां। बाजार में धान की राखियों की बढ़ी है डिमांड। दूसरे प्रदेशों में भेजी जाएंगी राखियां। सुकमा में नक्सली कमांडर हिरमा के गांव में ग्रामीणों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की मुलाकात। लोगों का जाना हालचाल। ग्रामीणों के साथ नीचे बैठकर की बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से चित्रकूट में संत समुदाय ने जताया ऐतराज। आक्रोशित संत ने यात्रा निकालकर जताया विरोध। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सागर में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म। प्रशासन और बस ऑपरेटर्स के बीच बनी सहमति। शहर के सभी बस स्टैंड अब होंगे चालू। आरटीओ के पास बने बस स्टैंड का कर रहे थे विरोध। सीहोर में सांसद विधायक के सामने युवा मोर्चा जिला महामंत्री की गुंडई। अपने ही कार्यकर्ता को 15 से 20 साथियों के साथ जमकर पीटा।
पुलिस को भी दिखाई राजनीतिक धौंस, पुलिस ने नहीं मामला दर्ज किया। कोरिया के पटना में अवैध कारोबारियों पर एक्शन, मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई। बस में एक व्यक्ति से भरी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों को किया गया जब्त, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांजगीर में प्रशासन की 6 गाड़ियों की कुर्की का आदेश, कोर्ट की टीम को एसडीएम की ही गाड़ी मिली, प्रथम पत्र न्यायालय ने जारी किया आदेश। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से झटका लगा, हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद की याचिका खारिज की। मसूद ने अपने खिलाफ चुनाव याचिका को दी थी हाईकोर्ट में चुनौती। पराजित बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण ने मसूद का निर्वाचन शून्य करने की अपील की थी। अंबिकापुर में 20 करोड़ की लागत से अनुसंधान केंद्र का होगा निर्माण, केंद्र के लिए 1 महीने के भीतर तैयार होगा डीपीआर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की कुलसचिव ने सरकार से की है 20 एकड़ जमीन की मांग। ग्वालियर में डॉक्टर्स को हड़ताल से मरीजों को हुई है परेशानी, मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं परिजन, मरीज सुबह से कर रहे हैं डॉक्टर का इंतजार, डॉक्टर ना होने से मरीजों में मचा है हड़कंप। भोपाल में बदमाशों के हौसले हो रहे हैं बुलंद, अपराधियों में नहीं रहा है पुलिस का कोई डर, 10 दिनों में दिया तीसरी लूट को अंजाम। अयोध्या नगर में हुई है चोरी की घटना। श्योपुर नदी ने लिया उफान, पुल के 3 फीट ऊपर आया पानी, जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं लोग, प्रशासन नहीं दे रहा कोई भी ध्यान। खैरागढ़ में सड़क निर्माण को लेकर नगरवासियों ने किया चक्का जाम, सड़क निर्माण में देरी से है नाराज, गड्ढे से हो रही है दुर्घटनाएं। इंदौर में बांग्लादेश में रह रही हिंदू हिंसा पर हिंदू रक्षक संगठन ने चलाया अभियान, कार्यकर्ताओं ने लोगों से राष्ट्रपति के नाम लिखे पत्र पर कराया हस्ताक्षर, सरकार से कूटनीति और सैन्य नीति का इस्तेमाल करने की उठाई मांग। इंदौर में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का हो रहा विरोध, व्यापारी संगठनों ने आधे दिन व्यापार बंद कर जताया विरोध, व्यापारियों ने मुख्य बाजारों में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा बाबा महाकाल के दर्शन किए। नरसिंहपुर जिले में एक्शन मोड पर खाद्य विभाग, मिठाई की दुकानों पर किया निरीक्षण, दर्जनों दुकानों से लिए नमूने, गंदगी पाए जाने पर दुकानदारों को लगाई फटकार। सहकारी बैंक में हुए घोटाले के मामले में कार्रवाई, रामानुजगंज थाना के थाना प्रभारी हुए सस्पेंड, एक हवलदार को भी सस्पेंड किया गया, दोनों पर बैंक मैनेजर को बचाने का लगाया आरोप। श्योपुर में झोला छाप डॉक्टर की दवा खाने से बिगड़ी बच्चे की तबीयत, आनंद फानन ने मासूम बच्चे को लेकर परिजन पहुंचे ग्वालियर, बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, नाराज परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिवपुरी में सिंध नदी का बड़ा जलस्तर, टापू पर फंसे 8 लोग, एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रात में ही संभाला मोर्चा, 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शिवपुरी में सिंध नदी के बहाव में मां बेटे सहित 3 लोग बहे, रपटे को पार करने की कोशिश कर रहे थे लोग, गनीमत रही कि ग्रामीणों ने बचाई लोगों की जान। मुरैना में स्कूलों में नहीं है कोई शौचालय, छात्र छात्राएं शौचालय के लिए बाहर जाने को मजबूर, क्लासरूम के सामने पड़ा है गंदगी का ढेर। बैतूल में नाबालिग ने किया 3 लोगों पर चाकू से हमला, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद, घायलों में एक नाबालिग समेत 2 लोग घायल हुए, पुलिस कर रही है मामले की जांच। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर आपस में भिड़े 3 वाहन, हादसे में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, 4 लोग घायल, गाय को बचाने के कारण हुआ था यह हादसा।